मैं गुरुधाम गई थी। गुरु का दर्शन कर मन आनंदित हो गया। सभी गुरु भाई एवं बहनों के लिए प्रणाम निवेदित किया। गुरु सबको सुखी एवं भगवत मुखी बनाए रखे। जो दुख में प्रभु का चिंतन करते हैं वो सुख पाता है, पर जो सुख में भी याद करता है वो भक्ति पाता है। बिना प्रेम के पूर्णता नहीं मिल सकती। प्रेम ही आधार है जीवन का। प्रेम से हिंसक पशु भी गुलाम बन जाता है। विश्वास के तीन लक्षण है। पहला, सब में ईश्वर को देखना। कभी मांगना पड़े तो ठाकुर से ही याचना करनी चाहिए, क्योंकि दाता वही है। दूसरा, संत समागम और हरि कथा, जो प्रभु में श्रद्धा उत्पन्न करता है। जब नाम में आनंद आता है तो जरा सोचिए दर्शन में क्या सुख मिलेगा। धर्म पालन पर ध्यान देने से ही सब होगा, सब नहीं होगा, अपितु व्यवहारिक पक्ष को भी साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ी तीनों चले, सायर सिंह सपूत। लकीर पर चलना सरल है, जबकि नई लकीर खींचना मुश्किल। अपने अंदर छुपे दुर्गुणों को साफ करने का एकमात्र उपाय है गुरु की शरणागति। यहाँ जो प्राप्त होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री राम के चरित्र रूपी दर्पण में स्वयं का अवलोकन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो मन का मैल जाने में देर नहीं लगेगी। एक राजा को किसी ने बताया कि एक सिद्ध संत है जिनके पास लाल है, जैसा आपने कभी देखा ना होगा। राजा उस संत के पास गए और लाल पाने की इच्छा व्यक्त किया। संत ने लाल देने से मना कर दिया। राजा ने क्रोधित होकर संत को कैद खाने में डाल दिया और आकर अपने वजीर को सारी बात बताई। वजीर ने कहा, महाराज आप उनकी सेवा करें तभी लाल मिलेगा। राजा को बात जम गई। उसने संत को मुक्त कर दिया एवं उनके मन से बहुत सेवा की। संत सेवा से प्रसन्न हो गया। सातवें दिन राजा बोला, महाराज मुझे लाल मिल गया। संत ने कहा, मैंने तो दिया नहीं, पर नम्रता से तुझे मिला। गुरुधाम में बाबा ने जो अन्य क्षेत्र बनाया है बहुत अच्छे से चल रहा है। कुछ गुरु भाई बहनों ने बहुत कुछ दान भी दिया, पर औरों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आगंतुक लाभान्वित हो सके। जिस किसी ने भी त्याग किया उनके लिए मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ। मैं सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। प्रेम से रहे, प्रेम बांटे, क्योंकि मालिक न रखे हक। जय गुरु माँ। गुरुधाम योगपीठ एक गुरु का धाम है, एक योग का पीठ। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो अर्थ बड़ा गहरा निकलता है। बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद भी आया। पर हम लोग जब कहीं जाते हैं, दुख इस बात को लेकर होता है, जब कहीं जाते हैं तो हम लोग की मनोवृत्ति आश्रम से हटके थोड़ा होटल वाला हो जाता है। आश्रम में है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। राजा भी पुराने समय में अपने बच्चों को भेजते थे तो भेज देते थे, फिर हालचाल पूछने भी नहीं जाते थे। कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होता। हमारा मनोदशा इस कदर दूषित हो गया है कि अगर हम 1,000 रुपया कहीं दे रहे हैं तो 5,000 रिटर्न पाने की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि सब कुछ करके भी मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी, हमारा मनोभाव दूषित है। आज अन्य क्षेत्र चल रहा है। गुरुधाम में जब बंद हुआ, अन्य क्षेत्र शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुरुधाम ट्रस्ट में बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने अन्य क्षेत्र बंद कर दिया। जो ब्रह्मचारियों को भोजन मिलता था बंद कर दिया। बाबा इससे बहुत दुखी हुए थे। साल भर इस पर वर्किंग हुआ है, मुझे पता है इसे। साल भर वर्किंग हुआ है। 3-4 महीने तो बरामदे में खाना बना, फिर वो किचन बना, रसोई घर बना, सारी व्यवस्थाएं हुई और आज चल रहा है। आप जाएं तो आज आपको एक रोटी सब्जी चावल दाल सब्जी चटनी पापड़ तो मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है, कोई मिलावट नहीं है उसमें। अगर उसको चलाने के लिए हम लोग कुछ दान करते हैं तो दान कर दिया तो फिर उपेक्षा खत्म हो जानी चाहिए। और अपेक्षा है तो फिर आपकी उपेक्षा होने में देर भी नहीं लगेगी। अपेक्षा मत कीजिए, अपेक्षित बने रहेंगे, आपकी डिमांड बनी रहेगी। दूसरा बात है, हम लोग का जीवन जो है ना,
2 मिनट का हो गया। 2 मिनट में सब कुछ चाहिए। रियल में नहीं, रील पर ज्यादा रहना चाहते। रियलिटी, वास्तविकता क्या है हमारी जिंदगी, 2 मिनट। इसी 2 मिनट में अगर आपका प्राण निकल गया और आप नाम नहीं ले सके तो आप कहां जाएंगे। कुछ लोग साधन करते हैं, मैसेज भी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 10 दिन किया तो लगा हाथ तुम बहुत कर, अरे कहीं पहुंचे ही नहीं हो अभी तक। अभी तक घसना तो शुरू किया था, उष्णता रस्सी में आई नहीं थी, पत्थर पर निशान बनेगा कैसे। 5 दिन रहना तकलीफ होती है, मेरी शारीरिक स्थिति ऐसा है, लेकिन आनंद भी वहीं पर। और अगर हम दर्द को लेकर बैठ जाए और मालिक कष्ट को लेकर बैठ जाते तो आज गुरुधाम बनता क्या। हं? झोपड़ी में शिव जी की स्थापना किए थे, आज मंदिर बन गया। आज कितने लोग, पूरा इलाका लाभान्वित हो रहा है, दूर दूर से लोग जल देने आते हैं। तो अगर वो अपने कष्ट की परवाह किए होते, सुख की परवाह किए होते, तो हम लोग यहाँ नहीं होते। उन्होंने कष्ट उठाया तो कि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ उठा सके। आज हम लोग थोड़ा कष्ट उठाएंगे तो हम लोग की आने वाली पीढ़ी, कम से कम इतना है, कितना भी बिगड़ जाएगा इस जगह को तो छोड़ के नहीं। भाषण देने से जीवन नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। और काम करिएगा तो कष्ट तो होगा, धूप गर्मी बरसात सहना होगा। अभी ट्रेन पकड़ना हो तो 3 बजे भोरे में उठ के तैयार हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम लेना है तो 6 बजे भी नींद आता है। तो हमारी दूषित मानसिक अवस्था है। कारण है कि हम लोग फेस टू फेस नहीं है, फेसबुक पर है, बनावटी दुनिया में है। जीवन बनावटी हो गया। रहना बुरा नहीं है, लेकिन डूब जाना बुरा है। संवाद की स्थिति तक रखिए, बाकी आप अध्ययन कीजिए, आप जो काम करते हैं वो कीजिए। अपने रूटीन को ऐसा बना लीजिए कि आपके दिमाग में अन्यथा कोई बात आए ही ना, फिर आपका जीवन ठीक है। बहुत किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जीवन के व्यवहारिक पक्ष को समझने की जरूरत है। मेरे साथ जो है, अगर कोई सोच ले कि मेरे साथ अगर कोई चल रहा है, मेरे चलते कोई तकलीफ तो नहीं है ना उसको, मेरे किसी आदत से परेशानी तो नहीं ना, हो सकता है आदत अच्छा हो, लेकिन होता है। तो अगर ये समझना हम लोग आपस में शुरू कर दें तो हो गया ना सुधार। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, महापुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए। अगर वेदना नहीं समझे तो वेद का मतलब क्या है। अगर किसी को हंसा नहीं सके तो क्रिया का मतलब क्या है। अगर किसी के दुख में जा नहीं सके तो इंसान होने का मतलब क्या है। इंसान है, जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। आग है तो गर्मी होनी चाहिए। अगर तो फिर तो, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप है ही नहीं, आपका वजूद इस धरती पर कुछ नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पूछे कि आपको क्या अच्छा लगता है, हम लोग जब कोई अच्छा हंसता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी को देखता हूँ उसके घर में कुछ अचीवमेंट हुआ तो मेरा मन और खुश हो जाता है। मैं भीग जाता हूँ, आंसू से रो देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये शायद मालिक की कृपा है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं बढ़ू, मुझे लगता मैं बाद में बढ़ू, बाकी सब पहले बढ़े। ये संपूर्णता जिस दिन आएगी ना, आप तरक्की कर जाइए। अब घर बना लेना, बहुत बैंक बैलेंस हो जाना, जाइएगा तो सब यही रहेगा। आदमी कितना कमाए, आदमी नहीं कमाए तो रुपया कोई काम का नहीं। अगर आदमी कमाए तो रुपया इतना आएगा कि गिर नहीं सकेगा। करना क्या होगा, अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। हम लोग व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त। व्यस्त बने, पॉजिटिव काम करें, एक रूटीन बनाए कि नहीं हमको आधा घंटा ही करना, अब आधा घंटा कीजिए। ये नहीं कहता कि आप 140 कीजिए, 140 करना भी अच्छी बात है, 1728 करना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है रेगुलर होना, नियमित होना। आप 36 कर रहे हैं, 72 कर रहे हैं, जो कर रहे हैं रोज कीजिए, एकदम नियमित से कीजिए। क्या होगा, मालिक के ऊपर छोड़। हम क्लास में आ गए ना, पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, और अगर आते रहेंगे तो पढ़ाना उनकी मजबूरी हो जाएगी, समझाना उनकी मजबूरी हो जाएगी, और किसी न किसी माध्यम से आपको समझा देंगे। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, रोज पूछिए, रोज पूछिए, रोज पूछिए, कभी तो होगा कि समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आ गया था पूर्ण हो गया ना।
बस यही करना। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि योगपीठ, पूरी, क्वेंझर इसके लिए कुछ दान करते रहे, चूंकि ये हमारा नहीं है, गुरु का घर है, गुरु ने बनवाया। तो ये चलते रहना चाहिए और हम लोग का विकास भी होना चाहिए, भौतिक तौर पे नहीं, यौगिक तौर पर। और अगर हम लोग चलना शुरू कर दे, मालिक दरवाजे पे खड़े हैं, दौड़ के गले लगा लेंगे। मैंने देखा हुआ है, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं। आप कीजिए, होगा, सब होगा। और जो प्रारब्ध है, वो जब साधु संत और भगवान को भोगना पड़ा, तो हम लोग कहाँ के हैं? हम लोग को ही भोगना है, भोग लेंगे। लेकिन उनकी ओर देख के भोगेंगे तो कब बीत जाएगा समय पता ही नहीं चलेगा। अब सबका कल्याण हो। जय गुरु।